हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 15 अगस्त दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना भादो और कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन भी है। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साइबर सुरक्षा जागरूकता रथ को किया रवाना। भले ही डिजिटल पेमेंट सिस्टम में भारत का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है, लेकिन प्रदेश सहित देश में साइबर फ्रॉड करने वालों की कमी नहीं है। इसे अपराध का हथियार बना लिया है इन लोगों ने। लगातार जागरूकता अभियान के बाद भी लोग साइबर अपराधियों की चंगुल में फंस रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। ऐसे ही साइबर अपराधियों से बचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और मध्य प्रदेश पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो साइबर सुरक्षा से जुड़ी कई चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सकता है। इसलिए आप सभी जागरूक रहें। इसके लिए सरकार ने भी साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया है ताकि आप ठगी का शिकार न हो सकें। जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है। पीएम जनधन खाता धारकों की कराई जा रही है केवाईसी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैंकर्स पिछड़े और कम आय वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाश करेंगे और उन्हें 30 सितंबर से पहले बैंकों से जोड़ेंगे। इसके लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय समावेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से शुरू हुई है, जो 30 सितंबर तक चलेगी। अब तक 12,000 पंचायतों में शिविर लगाकर जनधन खाता धारकों की ई-केवाईसी कराई जा चुकी है और यह प्रक्रिया आगे भी चलेगी। अभियान के दौरान 2014 के बाद खोले गए बचत और जनधन खाता तथा इनएक्टिव खातों को एक्टिव करने के लिए दोबारा से केवाईसी कराई जाएगी। इसके लिए बैंकों से कहा गया है कि जीरो बैलेंस के साथ जनधन खाता खोले जाएं और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उनका बीमा किया जाए। कुल मिलाकर यदि आपका जनधन खाता है तो उसे केवाईसी करा करके एक्टिव कर लें और यदि नहीं है तो जनधन खाता खुलवा लें। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। दोस्तों, प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से पाई नौकरी लेकिन जांच होने पर सस्पेंड भी हो गए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों पर बड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स अर्थात एसटीएफ ने 25 सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन आरोपियों में सरकारी डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और शिक्षक भी हैं। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि ज्यादातर फर्जी जाति प्रमाण पत्र ग्वालियर जिले से जारी हुए थे। इन्हें जारी करने में सरकारी दफ्तरों के कुछ कर्मचारी भी शामिल पाए गए हैं, जिन्होंने घोटाले को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। ऐसे में एसटीएफ ने संकेत दिए हैं कि इन कर्मचारियों के नाम पर भी केस जोड़े जाएंगे। यह नेटवर्क केवल ग्वालियर तक नहीं बल्कि इंदौर, शाजापुर, विदिशा, होशंगाबाद और बैतूल जिलों तक फैला हुआ है। कुल मिलाकर फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी दिलाने का सिलसिला प्रदेश के अधिकांश जिलों में फैला हुआ है। दोस्तों, हालांकि यह गलत काम है। जांच होने पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दोस्तों, ओबीसी आरक्षण की आय सीमा में होगा बड़ा बदलाव। ओबीसी आरक्षण को लेकर जल्द ही केंद्र सरकार एक बड़ी घोषणा कर सकती है, जिसके तहत केंद्रीय तथा राजकीय कर्मचारी जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए एक समान क्रीमी लेयर आय सीमा लागू करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार भी क्रीमी लेयर की आय सीमा को लेकर जल्द ही फैसला ले सकती है। आय सीमा तय होने के बाद ओबीसी आरक्षण में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। दोस्तों, भारत में जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन विशेष पूजा, भजन, कीर्तन और रासलीला का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कई देशों में भी जन्माष्टमी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और नेपाल में भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसलिए दोस्तों, आप भी बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र सीमा में ढील दी है। लोक शिक्षण आयुक्त के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने सत्र 2025-26 के लिए यह नियम लागू कर दिया है। इस फैसले के तहत 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी अब 9वीं कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं।
दोस्तों पहले 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु 13 वर्ष तय की गई थी, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है, जिससे 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी 9वीं कक्षा में दाखिला ले सकते हैं। शिक्षा विभाग का यह फैसला अगले सत्र से लागू हो जाएगा। दोस्तों बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खबर है। एमपी बोर्ड ने जारी किया है 10वीं तथा 12वीं का टाइम टेबल। दोस्तों मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है, इसलिए आप सभी तैयार रहें। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 6 महीने पहले ही यह समय सारणी घोषित कर दी गई है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी, जबकि 10वीं बोर्ड की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी। दोनों कक्षाओं का पहला पेपर हिंदी विषय का ही होगा। बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल के मुताबिक 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक चलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगी। दोस्तों परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा, अर्थात पेपर हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाएं, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। जो सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा कठिन है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन घर पर जरूर कर लें, इससे वह चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। इसलिए अभी से पढ़ाई पर फोकस करें। सबसे सरल काम होता है पढ़ाई करना, इसे कठिन न समझें। मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता और आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। दोस्तों बीमा कंपनियों ने किसानों के साथ किया धोखा। फसल बीमा के नाम पर किसानों से हर वर्ष करोड़ों रुपए प्रीमियम के काटे जाते हैं, लेकिन फसल खराब होने पर जो बीमा राशि दी जाती है वह न के बराबर होती है। कुछ ऐसा ही बीमा कंपनी ने पिछले 3 वर्षों की आय बीमा राशि देने में किया है, जिससे किसान ठगा महसूस कर रहा है और आक्रोश में है। दोस्तों बीमा कंपनी ने रबी फसल 2023-24 और 2024-25 तथा खरीफ 2024 की बीमा राशि अभी हाल ही में दी है। इस बीमा राशि में एक किसान को केवल 1250 रुपये ही आए हैं, जबकि उन्होंने प्रीमियम की राशि 1350 रुपये दी है। इसके अलावा 8 किसानों को 208 रुपये आए हैं। यदि इस राशि में 8 का भाग दिया जाए तो एक किसान को 26 रुपये की बीमा राशि मिली है। वहीं 29 किसानों के खातों में 5793 रुपये आए हैं। इस प्रकार से बीमा राशि बहुत कम मिली है। बीमा राशि कम आने को लेकर किसान आक्रोश में हैं और उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डायल 112 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में नई आपातकालीन सेवा डायल 112 का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश पुलिस को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी पुलिस की तत्परता बढ़ाने का यह नया प्रयोग है, जिन्होंने देश के साथ कदम से कदम मिलाते हुए मध्य प्रदेश में ये नई सेवा शुरू की है और आपात स्थिति में यह सेवा लगातार काम करेगी। दोस्तों इस नए डायल 112 नंबर के माध्यम से अब पुलिस की सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अग्निशामक सेवा, महिला हेल्पलाइन सेवा, साइबर क्राइम सेवा, रेल मदद सेवा, हाईवे एक्सीडेंट रिस्पांस सेवा, प्राकृतिक आपदा सेवा, महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा जैसी सभी सेवाएं डायल 112 पर उपलब्ध होंगी। इसलिए आप जब भी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो डायल 112 का इस्तेमाल करें, अर्थात डायल 112 पर फ़ोन करें। दोस्तों इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।